देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट है फेरस ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। यानी कि आपके पास एक तो है फेरस, एक है ऑक्सलेट, फिर और अगली इक्वेशन में है आपके पास फेरिक, और एक आपके पास है सल्फेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि परमैंगनेट फेरस को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक में, और ये खुद रिड्यूस होता है मैंगनस आयन में Mn2 पॉजिटिव। ये ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और खुद रिड्यूस सेम Mn2 पॉजिटिव। फेरिक को ऑक्सीडाइज ये नहीं करता क्योंकि फेरिक ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सल्फेट को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो अब आपने देखना है कि किस किस को ऑक्सीडाइज करके कितने कितने मोल यूज हुए। अगर आप इसकी बैलेंसिंग करो तो परमैंगनेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 और यहाँ पर है 2, यानी कि चेंज कितनी आई 5, वो इसके आगे। फेरस से फेरिक के लिए चेंज कितनी है 1, वो आएगी इसके आगे। ऑक्सलेट में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो है +3, यहाँ पर कार्बन की जो स्टेट है वो है +4। तो यहाँ जो चेंज आएगी वो आएगी 1, पर साथ में क्या लगा है C2 है, तो इसका मतलब 1 × 2 पर एटम। तो परमैंगनेट के आगे आएगा 2, और परमैंगनेट की जो चेंज है वो तो फिक्स ही रहनी है 5, क्योंकि परमैंगनेट किस में रिड्यूस हो रहा है, मैंगनस में। अब इंडिविजुअली देखते हैं हम। मान लो जो आपके पास फर्स्ट है फेरस ऑक्सलेट, तो फेरस ऑक्सलेट के लिए कितना रिक्वायर्ड है FeC2O4 के लिए। देखो, Fe के 5 मोल के लिए Fe2 पॉजिटिव के 1 मोल रिक्वायर्ड है, और ऑक्सलेट के 5 मोल के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड है, ये 2। यानी कि इन दोनों के 5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड है, ये 3। तो अगर इसके 5 के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड है, तो इसके एक के लिए कितना रिक्वायर्ड है 3/5। 3/5 इज 0.6, ये पहला हो गया। दूसरा है आपके पास फेरिक ऑक्सलेट। फेरिक ऑक्सलेट जो है वो जब डिसोशिएट करेगा तो उसका बनेगा Fe3 पॉजिटिव +3 ऑक्सलेट आएंगे। चलो पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ आपको। Fe2C2O4 होल ट्वाइस, ये जब डिसोशिएट होगा तो इसमें होगा। अब इसमें से फेरिक पार्ट ने ऑक्सीडाइज होना नहीं, किसने होना है, ऑक्सलेट ने। ऑक्सलेट के लिए अपन ने अभी ऊपर ऊपर किया कितना, देखो 5 मोल के लिए 2 मोल, पर अब इसके खुद के मोल हैं कितने, 3। तो अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसका ऑक्सलेट के लिए 5 मोल ऑक्सलेट के लिए कितना किया है मैंने, 4 लग रहा है 3 मोल, ना 3 नहीं सॉरी 2 मोल। तो इसके 3 मोल के लिए कितना लगेगा, 2/5 × 3। ये आ गया आपके पास 2/5 होगा 0.4, 1.2। ठीक है। तो आपके पास फेरस ऑक्सीडेट का काम भी हो गया, आपके पास फेरिक ऑक्सीडेट का भी हो गया। तीसरा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में से रिएक्शन किसने करनी है, सिर्फ फेरस ने। तो थर्ड है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में से रिएक्ट कौन करेगा, सिर्फ फेरस। फेरस के लिए अभी मैंने ऊपर करवाया, आपको कितना लग रहा है यहाँ पर 1/5। तो इसके लिए सिर्फ 1/5, 1/5 मतलब 0.2 मोल। लास्ट है आपके पास फेरिक सल्फेट, तो इसमें से ना तो फेरिक ने ऑक्सीडाइज होना है ना सल्फेट ने ऑक्सीडाइज होना है, तो ये KMnO4 को यूज नहीं करेगा। इसका मतलब आपके पास टोटल KMnO4 यूज कितना हुआ, 0.6 मोल ये वाला, 1.2 मोल ये वाला, और 0.2, यानी कि 0.6 प्लस 1.2 प्लस 0.2, तो इसका सम कितना हो गया 2 मोल। तो अब आपके पास आंसर क्या बनेगा, देखो इन ऑप्शन में से फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास ए इज 2 मोल। ठीक है।